क्लास 11 के लिए कल यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे सबसेट्स की चर्चा किए थे। यानी सबसेट्स क्या था उसके संदर्भ में चर्चा किए थे। तो मैं बताया था कि दो सेट ए और बी अगर इस तरह है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर सेट बी में प्रेजेंट होगा तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। तो सबसेट कहेंगे, एग्जाम्पल ही हमने दिया था कि जैसे अगर ए हमारा 1 2 3 4 है और बी अगर 1 2 3 4 5 7 है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी हम कहेंगे। अब इसी में एक आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट जो होता है जिसमें दो सेट ए और बी इस तरह होगा कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा, लेकिन सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। तब हम ए को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सेट सबसेट में हो सकता है कि सेट ए में जितना मेंबर होगा उतना ही बी में भी हो सकता है, लेकिन जब प्रॉपर सबसेट की चर्चा होगी तो उस कंडीशन में हमको सेट ए के सारे मेंबर तो बी में बिलोंग करेंगे, लेकिन सेट बी में कम से कम सेट ए से के अपेक्षा एक ज़्यादा एलिमेंट होना ही चाहिए। और तब हम इसको केवल प्रॉपर सबसेट का केवल यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं देंगे और इस तरह लिखेंगे, यानी कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। जैसे इस एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं A B C और B अगर हमारा आता है A B C D, तो हम लोग लिख सकते हैं A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट बी में ज़्यादा होना चाहिए। वैसे अगर सिर्फ सबसेट की चर्चा हो तो निश्चित रूप से नोटेशन में ये दोनों ही देंगे। ठीक है, अब सुपर सेट की चर्चा करें। सुपर सेट, सुपर सेट, सुपर। अब आप देख सकते हैं कि दो ही सेट की चर्चा हो रही है, तो एक सेट तो दूसरे का सबसेट होगा, तो जो बड़ा सेट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सेट। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, then B is called the super सेट ऑफ A। B को हम लोग A का सुपर सेट कहेंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल में आप देखें कि अगर A इजकल टू ABC है और B इजकल टू ABCD E है, तो A तो सबसेट है B का, इसलिए हम लोग B को कहेंगे B इज द सुपर सबसेट सेट ऑफ A। या इसी को सुपर सेट भी कह सकते हैं, सुपर सेट ऑफ ए कह सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें कि ये सबसेट और प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट। अब हम लोग ये सबसेट बनाएंगे कैसे उसको देखिए। अब हम देखेंगे कि सबसेट कैसे कंसीडर बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इससे पहले बताए थे कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, जो वॉइड सेट होता है, वह सभी सेट का सबसेट कहलाता है। तो हम लोग ये जाने कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट।
अब हमको क्वेश्चन आता है कि फाइंड द सबसेट ऑफ ए इजकल टू 2 3। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसेट ऑफ ए, सबको अलग अलग कर देंगे। पहले 2 को अलग करेंगे, 3 को अलग करेंगे, फिर 2 3 हो जाएगा और एक 5 आ जाएगा। तो इसमें सबसेट में कितनी संख्या बन गई? 4 बन गई। तो इसके लिए उसी तरह अगर हमको आता है कि फाइंड द सबसेट ऑफ ए बी सी, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसेट इज इक्वल टू, अलग अलग कर देंगे, पहले ए बी सी, फिर दो दो का लेंगे, ए बी सी सी ए, और एक सबसे बड़ा सेट लेंगे ए बी सी। तो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, और एक हमारा आ जाता है जो नल सेट, 8 सबसेट बन जाता है। तो इस तरह हम लोग क्या देखें कि अगर नंबर यहाँ 2 है तो 4 बना, नंबर 3 है तो हमारा 8 बन गया। तो इस तरह अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोगों को कितना बनेगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख दें 2 टू दी पावर n, जहां where n बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन सेट। जैसे फर्स्ट में हमने देखा कि 4 सबसेट बना, और इसमें सेट ए में कितना नंबर है? तो 2 है। तो इसलिए सबसेट कितना बनेगा? इसको सबसेट इसका बनेगा 2 टू दी पावर 2 यानी 4 हो गया। दूसरे केस में हम लोग देखें कि कितना सबसेट बना? 2, और इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? 3 है। तो 2 टू दी पावर 3 यानी 8 सबसेट बना। कितना सबसेट बना? 8। तो इस तरह से अगर n एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो सबसेट बनाने के लिए कितना बनेगा वो हम काउंट कर सकते हैं, और वह हो जाता है 2 टू दी पावर n हो जाता है। अगर आपको प्रॉपर सबसेट की संख्या जाननी है तो जितना सबसेट बनेगा उसमें से एक को सबट्रैक्ट कर देंगे, वह प्रॉपर सबसेट की संख्या फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग सबसेट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारा है वह है पावर सेट। पावर सेट, अब ये पावर सेट हम किसको कहेंगे? तो आप देखें कि ये सबसेट बना, तो किसी सेट का जो सबसेट बनेगा उससे जो फिर हम एक सेट बना देंगे जो कहलाएगा पावर सेट कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। तो पावर सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ए सेट हुज मेंबर्स आर ऑल दोज एलिमेंट व्हिच इज द सबसेट ऑफ गिवन सेट, अर्थात जो दिया हुआ सेट है उसके सबसेट के द्वारा जो हम सेट बनाएंगे वह पावर सेट हो जाता है। वह क्या हो जाता है? पावर सेट होता है, और जिसको हम लोग PA से डिनोट करते हैं। जैसे आप देखें कि अगर आपका सेट A 2 3 4 है तो इसका कितना सबसेट बनेगा? 3 एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से 8 सबसेट बनेगा। तो पहले हम सबसेट बना दें। सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3 4
3 3 4 2 4 2 3 4 एंड 5। ये तो सबसेट हो गया। अब हम पावर सेट ऑफ ए बनाना चाहते हैं तो ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे उसके, यहाँ हम सेट लगा देंगे। ये 2 होगा, 3 होगा, सेट में ये 4, ये सेट में फिर 2 3, यहाँ 3 4, फिर 2 4, 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारा बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में भी हम लोग कितनी संख्या देखें, जो सब सेट की संख्या वह हुई वही पावर सेट ऑफ ए हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग पावर सेट ऑफ ए को बना सकते हैं। और पावर सेट ऑफ ए डिफाइन करने के लिए क्या बताए कि ए सेट हैविंग मेंबर्स लाइक सबसेट ऑफ द गिवन सेट, अर्थात दिए हुए सेट का जो सबसेट बनेगा उस सबसेट को से जो एक सबसेट नया निर्माण होगा वह क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। और इस कंडीशन में जैसे हम ये लिखे तो 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए होगा, लेकिन अगर केवल 2 लिखे तो ये 2 बिलोंग टू सेट ए होगा। 2 नेवर बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे, ये कभी भी 2 पावर सेट ऑफ ए का सदस्य नहीं होगा। साथ ही साथ जैसे अगर 2 3 लिखते हैं तो ये कभी भी बिलोंग नहीं करेगा ए में, लेकिन इसको हम लोग लिखे 2 3 तो ये से क्या हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए का। यह मेंबर पावर सेट ऑफ ए का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पावर सेट को बना सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इंटरवल्स के संबंध में जाने। इंटरवल्स में हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग लेते हैं इसको इस तरह से, इस तरह हम लोग ए बी लिख देते हैं। ये क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि हम ए से चलेंगे और बी तक आएंगे, बीच में और भी मेंबर हो सकता है। जैसे कि इसको हम लोग एक्सप्रेस्ड करें तो x अगर कोई मेंबर है तो a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b होगा। अर्थात अगर हम इस पॉइंट से चलते हैं तो सेम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आएंगे, यानी कि कहीं से कुछ छूटेगा नहीं। तो वह जहाँ से चले और जहाँ एंड करेंगे उस दोनों पॉइंट को भी हमको लेना है, तो वह क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। दूसरा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से ए बी, और सिंपली इस तरह से ए बी। अर्थात इसमें जैसे कि अगर ये 2 पॉइंट हमारा है बाउंड्री लाइन का, तो हम इस पॉइंट को नहीं लेंगे और इस पॉइंट को भी नहीं लेंगे, इसके नेबरहुड से चलेंगे और इसके नेबरहुड तक पहुंचेंगे, यानी उसके पड़ोसी तक ही लेंगे मेंबर को। अर्थात इसको हम अगर x कोई मेंबर होगा इसके बीच का तो हम लिख सकते हैं a इज लेस देन x इज लेस देन b। यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे, इसका मतलब हमको a भी नहीं लेना है, x के वैल्यू में a भी नहीं लेना है और b भी नहीं लेना है। उसके बीच के मेंबर को, उसके बीच के वैल्यू को हमको x का रखना है। अब तीसरा हो गया
लेफ्ट ओपन इंटरवल, इसी को हम लोग कह सकते हैं राइट क्लोज्ड भी। तो इसको हम लोग लेंगे, तो इसको जैसे लेफ्ट ओपन में ए बी हो गया, इधर क्लोज्ड कर दिया, तो इसका मतलब हुआ, या इसको हम लिख सकते हैं ए बी बी क्लोज्ड, इसका मतलब हो गया ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। उसी तरह राइट ओपन इंटरवल में फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट ओपन इंटरवल में के यहाँ इसको क्लोज्ड कर देंगे ए को और बी को ओपन कर देंगे, अर्थात ये ए और बी हमारा ओपन हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग ले सकते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी। ए को हम लेंगे लेकिन बी को नहीं लेंगे, तो इस तरह से हमारा राइट ओपन इंटरवल भी हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि इंटरवल हम लोग 4 जान लिए, जो आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे का जो भी पोर्शन होगा वो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।